हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प परीक्षा में। आज हम लाए हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट जीके के टॉप 10 मिक्स क्वेश्चंस। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जिसका आंसर आपका श्री रामनाथ कोविंद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपका जो दूसरा ऑप्शन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आपका जो ऑप्शन पहला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये आपके 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। क्या था पूरा नाम इनका? अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। भारत का राष्ट्रपति देश का क्या होता है? मुखिया होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का क्या होता है? मुखिया होता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है। देश का राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान रहती है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपका आंसर है शामली। आपका ऑप्शन ए सही है, शामली। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, जिसमें शामली जो है वो आपका पश्चिमी ज़िला है। और जो सहारनपुर है वो क्या है? उत्तरी ज़िला है। बलिया पूर्वी ज़िला है। सोनभद्र जो है वो दक्षिणी ज़िला है। आप नोट कर लीजिएगा इसको, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, जिसमें पूर्वी ज़िला कौन सा है? आपका बलिया है। और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? शामली है। सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश आपका भारत के उत्तर में ही स्थित है, ये तो आप लोग को पता ही है। और यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का चौथे नंबर का राज्य है। चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? जिसका आंसर है गोमती नदी। आपका बी ऑप्शन सही है, गोमती नदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी लखनऊ की संस्कृति का हिस्सा भी है। गोमती नदी जो वो लखनऊ की जो संस्कृति है उसका हिस्सा भी है। और लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, ये तो आप लोग को पता ही है। गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो पीलीभीत जिले के फुलहर झील नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है? गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के फुलहर झील नामक स्थान से होता है। आपका इसमें बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो जिसका ऑप्शन आपका चौथा सही आंसर, मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो धुआंधार जलप्रपात की उत्पत्ति होती है आपकी नर्मदा नदी से। किस नदी से होती है? नर्मदा नदी से होती है। और यह सुरम्य प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से निकलता है। यह प्रपात जब बड़ी धारा के साथ गिरती है तो पानी के गिरने की आवाज़ काफ़ी दूर से ही सुनाई देती है। इस प्रपात के गिरने से उस स्थान पर कुहासा या धुआं सा बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। अच्छा, जलप्रपात क्या है ये भी एक बार समझ लीजिए आप लोग। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है।
किसे कहते हैं? जहाँ नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है उस स्थल को क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। अच्छे से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जलप्रपात पूछ लिया जाता है, एक तो महाजलप्रपात पूछ लिया जाता है। तो अगर जलप्रपात पूछेगा तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? अगर पानी सामान्य मात्रा में और कम ऊंचाई से गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, अगर पानी सामान्य मात्रा में और कम ऊंचाई से गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पानी अधिक मात्रा में अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? महाजलप्रपात कहते हैं। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। अगर पानी सामान्य मात्रा में और कम ऊंचाई से गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। और अगर अधिक मात्रा में अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? महाजलप्रपात कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, गंगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आपका सही है? दूसरा है गंगा। गंगा जो भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। अगर वैसे देखा जाए तो भारत की सबसे स्वच्छ नदी है वो है मेघालय की उमनगोत नदी। मेघालय की उमनगोत नदी को देश की सबसे साफ नदी का रुतबा हासिल है, लेकिन यहाँ ऑप्शन गंगा है तो ऑप्शन गंगा सही होगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 5 वर्ष। क्या होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन ये अपने कार्य से पहले भी 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। ये नहीं कि ज़रूरी है वो 5 साल तक ही करे काम, उसके पहले भी ये इस्तीफा दे सकता है राष्ट्रपति को। आपका अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अच्छा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री H.J. कनिया थे। कौन थे? न्यायमूर्ति श्री H.J. कनिया। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े हैं। कौन है? न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, पद्मा। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो गंगा नदी ना कहला करके पद्मा नाम से जानी जाती है। उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। बांग्लादेश की बात हुई तो देख लीजिए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। और प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के? शेख हसीना। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, राजधानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुद्रा से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो जिसका ऑप्शन आपका सी सही है, तीसरा वाला ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है। अच्छा, राजस्थान पहला है। दूसरा कौन है? दूसरा है मध्य प्रदेश। तीसरा कौन है? महाराष्ट्र। और चौथा है अपना उत्तर प्रदेश। अगला देखिए क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कितनी वर्ष का होना जरूरी है? मतलब कितनी वर्ष आयु चाहिए? तो आपका ऑप्शन है बी, आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बस याद कहा गया है, याद दिया गया उसमें कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष होगी, लेकिन अगर वहीं वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? 30 वर्ष।